पारिवारिक लड़ाई है। और जहां तक एनडीए की बात है तो एनडीए की भी है, एनडीए के भी लोग ये कोशिश में है कि इनका परिवार लड़ाई जो है ये बैठ के सुलझा ले। बातें नहीं बन पा रही हैं इन लोगों के बीच में। जो इनकी घर की जो लड़ाई है वो सार्वजनिक हो गई है, क्योंकि ये पॉलिटिकल लड़ाई के रूप में ये जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि इससे एनडीए के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। घरेलू विवाद बहुत अधिक बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, घर के जो सर्वमान्य मुखिया होते हैं उनके पास में लोग निर्णय के लिए जाते हैं, पंचायती के लिए जाते हैं। तो एनडीए के सर्वमान्य मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो बातें जब उन तक जाएंगी तो उस पर हो सके वो संज्ञान लें। दावा कोई चीज अस्थाई नहीं होता है, राजनीति में कोई चीज अस्थाई नहीं होता है, वो परिवर्तनकारी होता है। तो उस हिसाब से कोई परिवर्तन होगा जो सभी लोगों को मान्य होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज चिराग पासवान का जन्मदिन है और जन्मदिन से महज 2 दिन पहले उनके चाचा पशुपति पारस उन पे वार करते हैं और वार ऐसा करते हैं। हम आपको बता दें कि देखिए, चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इस पार्टी में जो कोई भी जाएगा, यानी कि यह पार्टी जो है लोजपा रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो दलदल है। अब यह दलदल है, यानी कि इस पार्टी में जो जाएगा इस दलदल में फंसेगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से हैं और मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज शर्मा जी, जिस तरह से उनके चाचा कह रहे हैं कि भाई ये पार्टी दलदल है, चिराग पासवान के बारे में ये कह रहे हैं, तो भाई इस दलदल को आपने एनडीए में कैसे शामिल कर दिया? देखिए, ये क्या है कि ये इनका अपना पारिवारिक मामला है और ये पारिवारिक लड़ाई है। इसको राजनीतिक लड़ाई भी ना बोलें आप, ये पारिवारिक लड़ाई है। और जहां तक एनडीए की बात है तो एनडीए की भी है, एनडीए के भी लोग ये कोशिश में है कि इनका परिवार लड़ाई जो है ये बैठ के सुलझा ले। बातें नहीं बन पा रही हैं इन लोगों के बीच में, देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो मतलब ये इस तरह से कहना है कि भाई दलदल है, आप लोग तो नहीं ना मान रहे हैं कि वो पार्टी दलदल देखिए क्या है, हम लोग जिस भारतीय संस्कृति में रहे हैं, अब तो हर घर की ये कहानी देखी ही होगी। हर घर में तो लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ सार्वजनिक हो जाते हैं, कुछ घर के अंदर में रहते हैं। तो दुर्भाग्य है कि ये जो इनकी घर की जो लड़ाई है वो सार्वजनिक हो गई है, क्योंकि ये पॉलिटिकल लड़ाई के रूप में ये जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि इससे एनडीए के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब दलदल नहीं मान रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारे साथ में तो हमारे तो वो मित्र हैं, हमारे एनडीए के एक घटक हैं, तो हम कैसे दलदल बोल सकते हैं। अच्छा, ये सब जो माहौल बन रहा है वो हाजीपुर सीट को लेकर बन रहा है, तो आप लोग मतलब सीट तो आप ही लोग को देना है, बीजेपी ही डिसाइड करेगी कि किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी। हाजीपुर को लेकर इस तरह से तीरा खींची। देखिए, दावे होते हैं, हर एक दल अपने अपने हिसाब से दावा करता है, जिनके पास जिस जगह में मजबूत प्रत्याशी होते हैं उस हिसाब से दावा करता है। लेकिन जो बातें तय होती है बीजेपी अकेले नहीं तय करेगी। हमारे गठबंधन के सभी साथी एक साथ में मिलेंगे, बैठेंगे और तब इस बात पे चर्चा होगी कि कौन किस सीट से लड़ रहा है, किसका कौन प्रत्याशी है। तो इसमें बीजेपी का नहीं है, ये सारे घटक दल बैठ के एक साथ में निर्णय करेंगे। तो सारे सीट पे तो इस तरह से खींचातानी नहीं हो रही है सिर्फ हाजीपुर सीट को लेकर इन दोनों में। और आपसी विवाद तो है ही, मतलब जो आपसी घर का जो विवाद है ही, बाहर में मीडिया के सामने भी ये जा रहा है, तो कैसे में आपस में इस तरह से देखिए क्या होता है, जब घरेलू विवाद बहुत अधिक बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, घर के जो सर्वमान्य मुखिया होते हैं उनके पास में लोग निर्णय के लिए जाते हैं, पंचायती के लिए जाते हैं। तो एनडीए के सर्वमान्य मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो बातें जब उन तक जाएंगी तो उस पर हो सके वो संज्ञान लें, तो बैठाया जा सकता है। और मुझे ये लगता है कि जब घर के अभिभावक के दोनों पक्षों की बात को सुनकर कोई निर्णय सुनाते हैं तो घर के सभी लोग उसको मानते हैं। अच्छा, ये दोनों बचपना टाइप के क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी देखिए दोनों एनडीए में शामिल है, इन दोनों को पता है कि भाई एनडीए जो डिसाइड करेगी, जो शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करेगा वही हमारे सीट में आएगा। दोनों भाई बोल रहे हैं कि हम हाजीपुर लेंगे, हम हाजीपुर लेंगे। ये क्या बचपना ही है? तो और क्या है? नहीं, बचपना नहीं कह सकते हैं। एक तो मतलब दोनों राष्ट्रीय अपने अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है इन लोग का। कुछ चीजें होती हैं जो अप्रिय हो जाती हैं, तो राजनीतिक के दृष्टि से अगर आप देखें तो हर राजनीतिक दल अपने अपने दावे करते हैं। आपको ख्याल रहे 2020 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2015 का चुनाव, तो जब भी गठबंधन की राजनीति होती है तो हर एक दल अपने अपने सीटों पर प्रमुखता से दावा करता है। उसके बाद में एक कहे कि समझौता में लोग उस बातों को भी अंगीकार कर लेते हैं
जिसके लिए वो दावा कर रहे थे और वो उनको नहीं मिलता है। तो ये एक आम प्रक्रिया है, इसको कोई बड़े तो राजनीति दावा नहीं लग रहा है, यहाँ तो दोनों दावा कर रहे हैं भाई रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी कौन, और इसीलिए वहां का ये कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपस में सुलझा दिया जाएगा। तो ऐसा भी देखा जाता है जब आपसी विवाद बढ़ता है तो खेतों का जब बंटवारा होता है, भाई यहाँ का तुम वहां का तुम रख लो, तो क्या ऐसे ही करवाया जाएगा कुछ कि भाई हम एक को हाजीपुर दे देते हैं, चलो एक को कुछ और दे देते हैं, क्या ये देखिए राजनीति तो बिल्कुल आप कह सकते हैं क्रिकेट के खेल के समान है कि भविष्य में क्या होगा आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, हर वो प्रयास किए जाएंगे, हर एक वो आप कह सकते हैं कि हर एक तरीके से, चाहे वो लोजपा हो, लोजपा रामविलास हो, चाहे हमारे घटक दल में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे हमारे गठबंधन में जीतनराम मांझी जी की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। आपको ख्याल होगा 2019 का चुनाव में हमारे 21 सांसद सिटिंग 22 सिटिंग सांसद थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कई अपने सांसदों का सीट जदयू के लिए छोड़ दिया था। तो ये तो आप दावा, कोई चीज अस्थाई नहीं होता है, राजनीति में कोई चीज अस्थाई नहीं होता है, वो परिवर्तनकारी होता है। तो उस हिसाब से कोई परिवर्तन होगा जो सभी लोगों को मान्य होगा। नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करेंगे तो दोनों मान जाएंगे। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि वो तो अभिभावक हैं और उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिहार के स्तर से ही इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि देखिए आपसी इन लोगों का विवाद है और आपसी विवाद बाहर भी निकल के आया है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो जाहिर सी बात है यह मामला पूरी तरीके से सुलझा लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या नरेंद्र मोदी यानी कि जो हनुमान के भक्त अपने आप को चिराग पासवान जो कहते हैं, भाई अपने हनुमान की मतलब अपने राम की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। चलिए इंतजार करते हैं और बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।